माँ, माँ, कहाँ चली गई आप? पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं दिख रही है। पता नहीं अंगराज ने पापा के हाथों क्या करवा दिया हो। कॉल करके देखती हूँ। माँ, माँ, उठिए माँ, माँ उठिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मैं जानता था तुम अपने बाप के हर दर्द का बदला लेके रहोगे। पापा, मैंने आपकी बीवी को तो उसकी असली जगह पहुंचा दिया है, और वो राहुल और सुरभि अभी जिंदा है। किसने बचाया उन्हें? पूजा ने। तो फिर सबसे पहले उस पूजा को मारना चाहिए था। जाओ बेटा, राहुल और सुरभि को मारने से पहले उस पूजा को मार डालो, नहीं तो वो हर वक्त तुम्हारे रास्ते का कांटा बनती रहेगी। जाओ बेटा। ये कैसा दुर्भाग्य है इस घर का कि घर के लोग ही घर के लोगों के लिए खतरा बन गए। मैं जानता हूं बेटा कि तुमने जो कुछ भी किया वो किसी बुरे साए के वश में होकर किया, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। लेकिन बेटा, मैं ये नहीं जानता था कि 27 साल पहले की गलतफहमी अंगराज की आत्मा को इतना दर्द दे रहे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। हर्षा, 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 हर्षा बेटा, हर्षा, हर्षा, हर्षा बेटा, क्या हुआ बेटा? हर्षा, अरे कोई है, कोई है, हर्षा बेटा, अरे उठ, उठ बेटा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, उठ बेटा उठ। क्या हो रहा है ये? अरे पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। हर्षा उठ, कोई है, अरे कोई है। सुरभि, सुरभि, उठो सुरभि। ये कमरे में क्या हुआ था? सुरभि, उठो सुरभि, सुरभि, आराम से। You all right?
आराम से। सुनो, कमरे के बाहर चलते, पता नहीं इस घर में कौन घुसा। चलो आराम से। कम। राहुल, मेरे बच्चे क्या हो गया? उठ जा बच्चे। दादाजी, दादाजी, बुआ जी, बुआ जी, ये क्या हो गया? बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, माँ उठिए ना माँ। माँ, आप ऐसे कैसे चुपचाप लेटी रह सकती हैं? हाँ, देखिए नरेन आते ही होंगे और आकर सबसे पहले वो आपके बारे में पूछेंगे, आपको ढूंढेंगे। माँ उठिए ना। माँ, आपकी इसी हालत का क्या जवाब दूंगी मैं नरेन को? उठिए ना माँ। हेलो, मैं व्यास मैंशन से बोल रही हूँ। जल्दी से यहाँ एम्बुलेंस भेजिए प्लीज, जल्दी। नरेन सर की गाड़ी में कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आता नरेन बाबू आखिर गए तो गए कहाँ, वो भी बिना बताए। जी मैम बोलिए। दानिश जी, पूजा मैडम के कहने पर ऋषिकेश के आसपास के शहरों में भी नरेन जी की खोज शुरू कर दी गई है और एक खबरी के मुताबिक नरेन जी जैसा दिखने वाला आदमी अभी अभी देहरादून में घूमता हुआ नजर आया है। हम उस आदमी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके मैम, कोई भी न्यूज मिले आप मुझे अपडेट करते रहिए। सर, हमें देहरादून के लिए निकलना चाहिए। दानिश बेटा, तुम यहीं रुको, देहरादून के लिए मैं निकलता हूँ। हो सकता है नरेन बाबू अंगराज के डर से व्यास मेंशन ना जाकर मेरे घर चले गए हों। मैं वहां जाकर तुम्हें फोन करता हूँ। तुम यहाँ रुकोगे तो पूजा को भी सहारा रहेगा, ठीक है? ओके सर। लेकिन दादाजी, किसने किया ये सब? ये सब क्या हो रहा है राहुल? पूरी फैमिली पर जानलेवा हमला किसने करवाया होगा? मुझे भी यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमला किया सो किया, लेकिन बीच में ही भाग गया। राहुल, राहुल मॉम, मॉम कहाँ है राहुल? हाँ, तुम सब मैनेज करो यहाँ पर। मैं मॉम को लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ। हरिशंकर, हरिशंकर उठिए, अंकल उठिए। नरेन सर का जीपीएस हिस्ट्री भी कुछ दिखा नहीं रहा है। अब कैसे पता करूं नरेन सर कहाँ गए? पूजा मैम की पार्टी ऑफिस से कॉल। हाँ जी सर, कुछ पता चला? दानिश जी, नरेन सर की गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद सर वहां से निकलकर किसी जंगल की तरफ गए जो व्यास मेंशन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ओके, थैंक यू। कुछ भी पता चले तो कीप मी पोस्टेड। एक मिनट, गाड़ी रोको। हम व्यास मेंशन से कितनी दूर है? करीब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आगे जंगल है। हाँ जी। तुम इधर रुको, मैं आता हूं। अंगराज तो किसी तांत्रिक को घर पर लेकर आया था। कहीं उसी ने नरेश सर पे जादू टोना तो नहीं करवा दिया? मैं मामा जी को कॉल करता हूं। बैटरी को भी अभी जाना था। लगता है जंगल के अंदर जाना ही होगा। मॉम, मॉम, आप ठीक हो? मॉम, मॉम, आंखें खोलो मॉम।
आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, आप मेरी बात सुन सकती है ना? माँ, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर्स बस रास्ते में ही हैं, पहुंच रहे हैं। आप बस अपने कन्हैया पर भरोसा रखिए माँ। माँ। मॉम। राहुल, चाची, आप घबराइए मत राहुल, एम्बुलेंस है, डॉक्टर रास्ते में ही है। आप चाची को यहाँ लेटाइए। जिसने भी ये सब किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाभी। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में तभी प्रवेश करेगी जब तुम्हारा बदला पूरा होगा। लगता है तुम्हारा बदला पूरा हो गया। बंद करो, सब बंद करो। काम पूरा होते ही बदतमीजी शुरू। मत भूलो, यदि मैं काम बना सकता हूँ तो काम बिगाड़ भी सकता हूँ। कौन सा काम? कोई काम पूरा होता उसके पहले पूजा वहाँ आ गई और बचा लिया अपने दादा को। क्या? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया ये। और कौन कौन जानता है, हरीश व्यास के शरीर में तुम्हारी आत्मा थी। पूजा और दादाजी। ये सही नहीं है, उनको सब कुछ भूलना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में है। उनको सब कुछ भूलना होगा, मतलब सब कुछ। दादाजी, भाभी जी, अरे संभालिए खुद को। अब ठीक है? क्या हुआ? हाँ? क्या बात है? हरीश, हर्षा, क्या हो रहा है? राहुल, चाची, माँ, इनको क्या हुआ? आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। माँ। अरे भाभी जी, एम्बुलेंस क्या बुलाइए? आपने खुद तो डॉक्टर और एम्बुलेंस को कॉल किया था। अब ये क्या बात कर रही है? क्या? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? हमारे घर में चोरी, वो भी दिन दहाड़े। बुआ जी, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है? आप ये चोट कैसे लगी? सर बहुत भारी हो गया है बाबूजी। क्या हो गया है ये सब? किसी को कुछ याद नहीं अर्चा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है। एम्बुलेंस? हमारे घर पर एम्बुलेंस? सारा खतरा टल गया।
व्यास मेंशन में किसी को कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर, ये सुप्रिया और नीलिमा ठीक तो है ना? इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों का गला बहुत ही बेरहमी से दबाया गया है। हे कन्हैया, इतने कठोर मत बनो। घर की बहुओं को जीवन दान दे दो, जीवन दान दे दो। नरेंद्र सर! ये तो नरेंद्र सर का वॉलेट है। मतलब वो इसी जंगल में आए थे। नरेंद्र सर! नरेंद्र सर! नरेंद्र सर, मैं जानता हूं आप यहीं कहीं हैं। इसलिए सर का फोन भी नहीं लग रहा था। पर सर है कहां? नरेंद्र सर! इट्स अ मिरेकल। इतनी बेरहमी से अटैक होने के बाद भी दोनों लेडी से ठीक है और जल्दी इन्हें होश भी आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। देख लो सुरभि, मुश्किल के समय में अपने ही साथ खड़े होते हैं। राहुल, नरेंद्र सर! फोन में बैटरी भी नहीं है। पूजा मैं इनको कॉल कैसे करूं? क्या हुआ राहुल? क्या तुमने एक बात नोटिस की? इस घर के सभी मेंबर्स पर हमला हुआ, लेकिन एक आदमी है जो अभी भी मिसिंग। अंगराज। हाँ, और आज जाकर उसकी सारी प्लानिंग समझ में आई। वो हमेशा से ही हम सबको मारना चाहता था और हम ही थे बेवकूफ कि उसकी पार्टी में शामिल हो गए। चलो देर से ही सही, राहुल और अंगराज के बीच दरार तो आनी शुरू हुई। अब इस दरार का फायदा उठाना होगा। नरेन, कहाँ हैं आप? जान निकल गई थी हम सबकी। नरेंद्र सर का फोन और वॉलेट एक्सेंट के साइड के पास वाले जंगल से मिला। मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर सर यहाँ नहीं है। डोंट वरी दानिश, मेरे पार्टी वर्कर्स और शैलजा मैम सब नरेन की तलाश में ही जुटे हैं। दानिश, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाओ। यहाँ राहुल और सुरभि को भी नहीं पता कि अंगराज कहाँ है। पता नहीं आपको कौन सा नया खेल खेल रहा होगा। डोंट वरी मैम, आपके होते हुए अंगराज कुछ भी नहीं कर पाएगा। जल्दी आओ। ओके मैम। बाबा, माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम राहुल की पत्नी हो या नरेन की? असल में जब से सुप्रिया बहू इस घर में ब्याह कर आई, तब से हर सावन में वो अपने पूर्वजों के मान सम्मान में हमें दान दक्षिणा दिया करती। परंतु पिछले 3 वर्षों से हम हिमालय पर तपस्या करने गए। इसी बीच पता चला कि दोनों पोतों की शादियां हो गई। हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आ पाए। मुझ गरीब के पास इसके सिवा तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है बहू, इसे स्वीकार करो। और मेरा संयोग देखो, आया भी तो किस समय, जब ये पता चला कि इस घर के लोगों के ऊपर हमला हुआ है। सुप्रिया बहू तो आखिर सुप्रिया बहू ही, इतनी बीमार, लेकिन कभी उन्होंने मुझे इस घर से खाली हाथ नहीं जाने दिया। मेरा आश्रम भरती। देखो
अब हमें आ गया तो बहुत दूर जाना है और फिर शाम भी ढल जी चलो। तुम्हें तो पता भी नहीं है पूजा कि मैं वही तांत्रिक हूँ जिसने अंगराज की आत्मा हरीश व्यास में डाली थी। नरेन इसी घर में कैद था। वो गाड़ी का एक्सीडेंट, नरेन की चीजें, वो सब तो बस तुम सबको छलने का तरीका था। इस संदूक में भिक्षा के नाम पर तुम्हारे असली पति नरेन व्यास को उठाकर ले जा रहा हूं अंगराज के पैरों पर डालने। एक मिनट, ये तो नरेन का कुर्ता है। माँ ने भिक्षा में नरेन का कुर्ता क्यों दिया? अगर इसने ये संदूक खोलकर नरेन व्यास को देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पैसे तो जाएंगे ही, साथ ही साथ वो अंगराज मेरी जान ले लेगा।